हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जो है अभी वो बैलेंस वाले पार्ट में अटकी हुई हैं। ठीक है, ड्रिलिंग वाला पार्ट तो इनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है वो चीज़ नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हो कि बार बार जो है कुछ कदम जाने के बाद, 4-5 कदम जाने के बाद गाड़ी जो है एक आध तरफ टिल्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या गड़बड़ कर रही हैं, पहले तो काफ़ी लोग जो भी ये देख रहे हैं वो अपने आप को मैम से रिलेट बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है मैं कह सकता हूँ 80% लोगों को यही प्रॉब्लम आती है सीखते टाइम। ठीक है, उनका जो हैंडल है वो बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पाता है, सीधा 2-4 स्टेप में खुद वो लड़खड़ा के गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, एक्चुअल में यही चीज़ होता है। काफ़ी लोग जो देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ। अब इसमें ये गड़बड़ क्या क्या कर रही है, ये चीज़ पहले हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला गड़बड़ जो कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि स्पीड पे फोकस नहीं। चलिए बढ़िए, बिना बताए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैम सोच रही पता नहीं पीछे से क्या बोल रहे हैं, क्या वक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला गड़बड़ जो है वो स्पीड को मैम अभी तक समझ नहीं पाई है कि किस स्पीड में जो है वो गाड़ी बैलेंस होगा। ठीक है, स्कूटी जो बैलेंस होता है या कोई भी टू व्हीलर जो बैलेंस रहता है वो क्यों रहता है, क्योंकि वो एक सर्टेन स्पीड पे चलते रहता है। ठीक है, अगर वो स्पीड उसको नहीं मिलेगा तो वो स्टेबल नहीं रहेगा और वो एक तरफ टिल्ट होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रैफिक में जाते हो। ठीक है, ट्रैफिक में जब भी आप ये चीज़ नोटिस करते होगे कि जब भी ट्रैफिक में लोग जाते हैं और वहाँ पर उनका स्पीड कम हो जाता है ट्रैफिक के कारण, तो उनका जो दोनों पाँव है, आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जो भी लोग ट्रैफिक में चल रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो दोनों पाँव उनका नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक सर्टेन स्पीड पे नहीं है और जिसके कारण मतलब गाड़ी उनका बैलेंस नहीं हो रहा है, तो वो पैर से सपोर्ट ले लेके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ आप भी गलती कर रहे हो। आप इस स्पीड को नहीं समझ पा रहे हो कि किस स्पीड पे जाने पे मेरा गाड़ी जो है वो स्टेबल होने लगेगा। ठीक है, तो ये इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आप सीख रहे हो, बिल्कुल रॉ थे, तो ये प्रॉब्लम तो आनी ही है। कभी कोई आइडिया नहीं है, ना साइकिल का आइडिया है, ना कभी कोई गाड़ी छुए हैं, ये भी नहीं पता होता है कि एक्सेलरेटर क्या है कि ब्रेक क्या है। तो बिल्कुल रॉ लोग जो हैं उनके साथ ये बिल्कुल ये नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, ये कोई बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं है। तो अब इस चीज़ को कैसे ठीक करना है, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करना है कि हम लड़खड़ाते हुए ही सही, लेकिन अपने को थोड़ा लंबा चलना है। 8-10 कदम, 12 कदम एक स्पीड को होल्ड करके लंबा चलने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी आपका स्पीड पे जो कमांड है वो चीज़ आएगा। शुरुआत में ऐसा नहीं है कि एक ही बार में कमांड आ जाएगा, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अचानक से बढ़ा दीजिए। ठीक है, आपको धीरे धीरे बढ़ाते हुए, पैर का सपोर्ट लेते हुए आपको ये काम करते रहना है। जैसे शुरू किए 8-10 कदम किए, उसके बाद रुके, फिर अगले 8-10 कदम गए, रुके। उससे क्या होगा ना कि आपको एक्सेलरेटर को होल्ड करना आ जाएगा। ठीक है, होल्ड करना सीख जाओगे, उसके बाद फिर आप जब एक्सेलरेटर पे कमांड आएगा तो सीधा चलाने भी आ जाएगा। काफ़ी लोग क्या होता है कि थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो उनका अचानक से रेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, या फिर जब बहुत ज़्यादा हाई होता है तो वो बिल्कुल एकदम लो कर देते हैं और 2-3 सेकंड तक उसको देते ही नहीं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। इस कारण से एक स्पीड पे वो नहीं मेंटेन रह पाता है स्कूटी। ठीक है, अब अगर ये स्पीड अगर हम लोग मेंटेन नहीं रखेंगे तो दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आप स्पीड मेंटेन नहीं करोगे तो आप देख सकते हो इनका जो पैर है वो बिल्कुल क्रॉल कर रही हैं, पैर से ही हेल्प ले रही हैं। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न ही स्पीड है। अगर एक स्पीड पे ये रहना शुरू कर देंगी तो पैर अपने ऑटोमेटिक आपका हवा में आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैं पैर से ही बचा के चलना शुरू कर दूँगी, तो वो गलत चीज़ है। आपको स्कूटी पे चलना नहीं है। ठीक है, आपको ये फोकस करना है कि मैं कैसे उसको एक स्पीड पे लाऊं। उसके बाद स्पीड पे लाने के बाद आप धीरे धीरे पैर को, मतलब चलने के बजाय आप दोनों पाँव को घीसना शुरू कीजिए। ठीक है, ये जो मैम जो क्रॉल कर रही है ना, कभी ये पैर कभी वो पैर कभी ये पैर, वो चीज़ ना करके आपको दोनों पाँव को घीसते हुए चलना है। ठीक है, रब करते हुए रोड पे चलेंगे और लंबा चलने का कोशिश करेंगे। ये सेकंड स्टेप मैं बता रहा हूँ। जब एक्सेलरेटर पे कमांड आपका आ जाए देन आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, रब करते हुए आगे निकलना है। ठीक है, तीसरा चीज़, मैम का जो नज़र है वो
बार बार क्या है कि जब भी थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हो रहा है या डिसबैलेंस हो रहा है तो बिल्कुल नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप नज़र नीचे रखोगे ना तो आपका स्पीड, आपका जो हैंडल है, आप जब नीचे देख रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको जाना किधर है, ठीक है। तो आपको नज़र जो है वो सामने बिल्कुल रखना है, एंड तक रखना है। जब तक आपने ब्रेक नहीं लगा लिया तब तक आपको नज़र जो है वो सामने रखना है, ठीक है। मैं ये चीज़ दिखाने का भी कोशिश करूँगा अभी, क्योंकि ये वीडियो में सुन ले रही हैं तो इनके दिमाग में है कि अभी सामने देख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में काफ़ी टाइम नज़र इनका नीचे जाता है फिर सामने आता है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैम के साथ ही होता है, मैक्सिमम लोग यही गड़बड़ करते हैं और इसीलिए इसी सुधार के लिए मुझे हायर किया गया, ठीक है। तो अब बात करें अब मैम के ड्राइविंग का, तो अभी ये इनका 5वां दिन हो गया, ठीक है। और 5वां दिन के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है, ठीक है। आज कम से कम 5 दिन में इतना हो गया है कि गाड़ी को ये अकेले संभालना सीख गई हैं। तो मुझे नेगेटिव साइड को ना देख के मुझे पॉजिटिव पे ध्यान देना चाहिए कि 5 दिन में बिल्कुल गाड़ी जो है वो अब अकेले संभाल तो रही हैं। ये जो लड़खड़ा रही है ना वो अगले 4-5 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये मुझे बिल्कुल भरोसा है, ठीक है। तो जो लोग भी सीखते हैं वो क्या होता है कि फैमिली वाले के साथ आते हैं तो 4-5 दिन तक यही काम उनके साथ होते रहे। देखिए बीच बीच में इनको एक आइडिया लग रहा है, लेकिन ये जो पैर लगा लगा के कर रही है ना उसके चलते थोड़ा सा बैलेंस ख़त्म हो रहा है। हाँ, तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग भी फैमिली के साथ आते हैं सीखने, उनके साथ सबसे बड़ा गलती और दिक्कत यही आ जाता है कि जो भी लोग सिखाते हैं ना थोड़ा पेशेंस कम रखते हैं और तुरंत भर में अपना पेशेंस लेवल खो के इरिटेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो भी लोग सीख रहे हैं उनको इतना मतलब मोराल डाउन कर देते हैं कि अब वो मतलब अगर हिम्मत उनके अंदर है भी तो वो टूट जाता है। उनको लगता है सच में मेरे ही अंदर कुछ फॉल्ट है, इसीलिए शायद मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चला रहे हो, आप सीखने आए हो, तो मिनिमम आप 15 से 20 दिन तो टाइम लेके चलो, ठीक है। कि इतना टाइम तो मुझे देना ही देना है, चाहे रिज़ल्ट आए या ना आए। आप बिल्कुल पिच पे बने रहें, ठीक है। और जो लोग भी सिखाते हैं, किन्हीं के हस्बैंड सिखाते हैं, किन्हीं के भाई सिखाते हैं, तो ख़ासकर हस्बैंड और भाई वाले जो सेक्शन है ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल कम होता है। थोड़ा सा में वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है। मैंने जहाँ तक अभी तक नोटिस किया है या बहुत लोगों से जो उनका पर्सनल रिव्यू सुना कि कुछ दिन में ही मतलब गिर गए तो डांट खाना शुरू हो गया, तो ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। एज अ ट्रेनर मुझे पता है कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। ये तो खुद बेचारी परेशान है कि ऐसा थोड़े है कि ये रोज़ आती हैं और जानबूझ के 30 मिनट 40 मिनट जो भी इनका ट्रेनिंग होता है उसमें ये टाइम पास करके चली जाती हैं। ये अपना हर दिन जो भी आ रही हैं अपना 200% दे रही हैं, ठीक है। लेकिन वो रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पा रही हैं, हाँ, उतना प्रोग्रेस नहीं दिख पा रहा है। इसका मतलब ये चीज़ नहीं है कि ये अपना एफ़र्ट नहीं डाल रही हैं, ठीक है। तो अगर ये एफ़र्ट डाल रही हैं तो मेरा यही काम है कि इनको हमेशा मोटिवेट करते रहूँ कि यस आज आपने इतना प्रोग्रेस किया है, कल और अच्छा होगा, परसों और अच्छा होगा। इससे क्या होगा ना कि इनके दिमाग पे प्रेशर नहीं बनेगा और इनको ये विश्वास रहेगा कि हाँ कोई तो है जो मतलब ट्रस्ट कर रहा है कि हाँ मुझे आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिविटी से बहुत काम इजी हो जाता है। जो काम इनको करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, अगर मैं इनको मोटिवेट करते रहूँगा तो इनका प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, ठीक है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ख़ासकर कि आप लोग जो भी सिखाते हो थोड़ा सा यार पेशेंस रखो। अगर टाइम नहीं है तो किन्हीं और से सीखवाओ, वो चलेगा, लेकिन किसी को इतना डिमोटिवेट नहीं करो कि फिर वो कभी स्कूटी छूने से भी डर लगने लगे उनको कि शायद मुझे तो अब कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। जिनके फादर सिखाते हैं उनमें पेशेंस रहता है, लेकिन फादर जिनके सिखाते हैं उनमें क्या होता है कि फ़ादर जो है काफ़ी डर जाते हैं कि मेरी लड़की गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा, पैर टूट जाएगा, तो उसके चलते वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और इसीलिए वो वहाँ से कहते हैं कि अब रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उनमें पेशेंस काफ़ी रहता है, उनको ये उम्मीद रहता है कि सीख जाएगी। लेकिन उनको उम्मीद के साथ एक जो केयरिंग जो कहते हैं फादर का अपनी डॉटर के साथ जो एक रिलेशन होता है केयरिंग वाला, तो वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ इसको हो नहीं। तो देखिए अगर आप किसी मतलब एक्सपीरियंस होल्डर से नहीं सीख रहे हो
जिनको सिर्फ चलाने आता है उनसे सीख रहे हो, तो वो आपको उस हिसाब से टिप्स और ट्रिक्स नहीं दे पाएंगे। तो हो सकता है बीच बीच में आप कभी गिर जाओ या कुछ थोड़ा बहुत चोट लग जाए, तो वो सब नॉर्मल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिखा रहे हैं तो कभी कोई स्लिप ही नहीं कर सकता है, बिल्कुल स्लिप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 99.9% तभी छोड़ते हैं जब हम लोग को लगता है कि हाँ अब ये गाड़ी संभालना सीख चुके हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैम इतनी बार लड़खड़ाए हैं लेकिन अभी तक गिरे ही नहीं हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जब हम लोग देख लेते हैं कि इस लेवल तक आ गई हैं कि गाड़ी अब खुद से भी संभाल सकती है, तभी हम लोग कोशिश करते हैं कि अब इनको अकेले छोड़ा जाए। ठीक है, तो जो लोग भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल ये काम करना, 3 काम जो मैंने बताया है। स्पीड पे फोकस करना सबसे पहला चीज़। दूसरा, जब स्पीड धीरे धीरे बढ़ाने लगोगे तो पैर हवा में रखना। तीसरा चीज़, नज़र सामने रखना। अगर ये 3 चीज़ मेनली करोगे ना तो कुछ ही दिनों में आप लोग देखोगे कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने लगा है और आप लोग में प्रोग्रेस होगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से मैजिक हो जाएगा, ये धीरे धीरे ही पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल, और पेशेंस ज़रूर रखना है, पेशेंस रखने से ही रिज़ल्ट होगा। ठीक है, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ। तो बिल्कुल आप बने रहो और जल्द ही आप सीख भी जाओगे, रोड पे भी आओगे, और जो भी आपका सपना है, जिस भी मकसद से या शौक़ से आप सीख रहे हो, बिल्कुल आप वो पूरा कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।